Hello everyone, my name is Vishnu and you are watching me on your favorite channel विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में आइए हम क्लियर करते हैं अपने टॉपिक हाउ टू राइट अ स्पीच। किस तरह से हम स्पीच लिखते हैं, आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। तो देखिए, हमारे स्टूडेंट्स जो है अक्सर गलती करते हैं। सबसे पहले तो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि स्पीच को कभी भी बॉक्स के अंदर नहीं लिखना है, बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। किस तरह से स्पीच को लिखना होता है, तो सिंपली सपोज कीजिए ये हमारी कॉपी का पेज है। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिख देना है स्पीच। स्पीच के बाद फिर आप यहाँ पर लाइन छोड़ेंगे और लाइन छोड़ने के बाद फिर अपना टॉपिक लिखते हैं। जो भी आपका टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए आपको बताया जाएगा, आप एक स्टूडेंट है, विशेष रूप से 12th क्लास के हमारे स्टूडेंट्स के सिलेबस में है स्पीच। तो एक स्टूडेंट को मॉर्निंग असेंबली के लिए स्पीच राइटिंग दी जाती है, यानी मॉर्निंग असेंबली में जो स्पीच बोलते हैं स्टूडेंट, तो मोटो होता है कि स्टूडेंट स्पीच को लिखें और असेंबली में उसको बोलें। तो असेंबली में सबसे पहले आपको संबोधन लिखना होता है। संबोधन लिखेंगे स्टार्टिंग में, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, all the teachers and my dear students ये आपने संबोधित किया है। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑल द टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सम्मानित प्रिंसिपल सर, सभी अध्यापकों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। टुडे I am very happy to stand in front of you to express my views on the topic of, जो भी आपका टॉपिक है वो आप टॉपिक बताएंगे यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा है, देखिए, टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आपके सामने खड़े होकर बड़ा खुश हूँ। टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ, इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा होकर बहुत खुश हूँ। तो इस तरह से ये शुरुआत होती है किसी भी स्पीच के लिए। और फिर जो भी आपका टॉपिक होता है, जिस भी टॉपिक पर आपको लिखने के लिए दिया गया है स्पीच, अब उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना होता है। और वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान देते हुए, जो वर्ड लिमिट होती है यहाँ पर 150 होती है, 150 to 200 वर्ड लिमिट्स होती है। तो आपको 10-15 लाइनें लिखनी होती है अपने नोटबुक में। तो आप अपने टॉपिक के बारे में बताइए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताइए कि आपका टॉपिक क्या है और उस टॉपिक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं या क्या हानि हो रही है। अगर हानि हो रही है तो उसको रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, यानी अपना सजेशन भी आपको उसमें डालना होता है। तो बताएंगे कि क्या टॉपिक है, क्या उससे लाभ है, क्या उससे हानि है और कैसे उसका सुधार किया जा सकता है। तो ये सब कुछ आपको लिखना होता है। और
ये सब कुछ लिखने के बाद यानी जब आपका स्पीच बॉडी कंप्लीट हो जाती है तो फिर लास्ट में फिर हम कंक्लूड करते हैं, लास्ट में हम फिनिश कर देते हैं अपनी स्पीच को विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ I would like to give full stop to my words। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को फुल स्टॉप देना चाहूंगा, अर्थात इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू and have a nice day। Thank you and have a nice day। ये आपका फिनिश हो जाता है, नीचे कोई नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना है, बस सिर्फ आपको यहीं पर थैंक यू पर ही फिनिश कर देना है। तो इस तरह से ये आपका स्पीच का जो फॉर्मेट है वो मैं समझता हूँ कि आपका जो है वो क्लियर हो चुका होगा। बस आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखते जाना है कि क्या आपका टॉपिक है, बेनिफिट क्या है या हानि क्या है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आप एक स्पीच लिख सकते हैं, बड़ी ही इजीली, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।